दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 9, 10, 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 2021-22 के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर कहने का मतलब है 2021-22 अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्ज़ाम से है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। क ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ख ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, ग ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, घ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, जो भारतेंदु युग के निबंधकार है इनमें से वो है बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन क, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, गोदान किस विद्या की रचना है। ऑप्शन कह दिया है कहानी, ख ऑप्शन है उपन्यास, ग ऑप्शन है निबंध, घ ऑप्शन है नाटक। तो देखिए, इनमें से जो गोदान है जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, ये देखिए उपन्यास विद्या पर रचना है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ख हुआ, उपन्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सेठ गोविंददास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। क ऑप्शन दिया है कुल 5 पात्र हैं, ख ऑप्शन है कुल 4 पात्र हैं, ग ऑप्शन है कुल 12 पात्र हैं, घ ऑप्शन है कुल 10 पात्र हैं। तो देखिए, जो व्यवहार एकांकी है जो कि सेठ गोविंद द्वारा रचित है, इनमें कुल 4 पात्र हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ख हुआ, कुल 4 पात्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन क दिया है इसमें राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ख है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन ग है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन घ है प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर मिथ है, मिश्र होगा। तो देखिए, जो भारतेंदु युग के पूर्व बोला है तो इसमें से देखिए जो क है राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, ये तो भारतेंदु युग के हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्व बोला है तो इससे पहले थे, वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सही आंसर हमारा होगा भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक यही आएंगे, सितारे हिंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, आदिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है। क ऑप्शन दिया है मध्यकाल, ख ऑप्शन है सिंगार काल, ग ऑप्शन है वीरगाथा काल, घ ऑप्शन है युद्ध काल। तो देखिए, जो आदिकाल है इनका अन्य नामों से लोग पुकारते हैं, जैसे वीर काल हो गया, वीरगाथा काल हो गया, चारण काल हो गया, इस तरह से कहा जाता है। तो इनमें से देखिए जो ग प्रश्न ग ऑप्शन जो है वीरगाथा काल, तो यही सही होगा। आदिकाल का वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। इसमें क ऑप्शन है नरपति नाला का, ख ऑप्शन है चंद्रबरदाई, ग ऑप्शन है दलपत विजय, घ ऑप्शन है विद्यापति। तो देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ख होगा, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है हमारा, सगुण उपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। सगुण उपासना जो है वो दो शाखाओं में बटा हुआ है। तो इसमें पूछा है दूसरी शाखा क्या कहलाती है। इसमें क ऑप्शन दिया है सूफी काव्य धारा, ख ऑप्शन है कृष्णाश्रयी शाखा, ग ऑप्शन दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा, घ ऑप्शन दिया है प्रेमाश्रयी शाखा। तो देखिए, जो सगुण उपासना की दूसरी शाखा है वो कृष्णाश्रयी शाखा है, इसलिए ऑप्शन ख सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें से जो साखी शब्द रामायणी पूछा है किसकी रचना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है धर्मदास, ऑप्शन ख है कबीरदास, ऑप्शन ग है सुंदरदास, ऑप्शन घ है मलुकदास।
तो देखिए जो साखी शब्द रामायणी जो तीनों रचना है वो कबीरदास का है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ख कबीरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। ऑप्शन क दिया है 11 मात्राएं, ऑप्शन ख दिया है 16 मात्राएं, ऑप्शन ग दिया है 20 मात्राएं, ऑप्शन घ दिया है 13 मात्राएं। तो देखिए इसको हम लोग इसको यहाँ पर देख लेंगे कि कितने मात्राएं हैं। ये तो 16 मात्राएं इसमें आएंगी, आप गिन लीजिएगा क्योंकि ये चौपाई है, चौपाई में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ख होगा 16 मात्राएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो देखिए क ऑप्शन है इसमें उपमा अलंकार, ख ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार, ग ऑप्शन है श्लेष अलंकार, घ ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो देखिए तरनी तनुजा तट तरुवर तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें एक ही वर्ड बार बार आया है तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हुआ अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। यथाशक्ति का समास विग्रह है। क ऑप्शन दिया है शक्ति अनु प्लस अनुसार, ख ऑप्शन है यथ प्लस शक्त, ग ऑप्शन है यथा प्लस शक्ति और लास्ट ऑप्शन घ दिया है यथ प्लस अनुसार। तो देखिए दोस्तों जो यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति प्लस अनुसार होता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर क शक्ति प्लस अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क ऑप्शन है समता सूचक, ख ऑप्शन है योजक, ग ऑप्शन दिया है संक्षेप चिन्ह, घ ऑप्शन है अल्प विराम। तो देखिए माता यहाँ पर इसको बोला जाता है योजक और यहाँ पर है पिता। तो यहाँ पर देखिए माता और पिता के बीच जो विराम चिन्ह का यूज हुआ है वो योजक विराम चिन्ह का हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा योजक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। तो देखिए अस्थि का मतलब होता है हड्डी और अस्थि का जो इनमें से तद्भव होगा वो हड्डी होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा हड्डी। देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अज्ञान का विलोम है। क ऑप्शन है प्रखर, ख ऑप्शन है ज्ञान, ग ऑप्शन है ज्ञानी, घ ऑप्शन है तेज। तो देखिए जो अज्ञान है इनका जो विलोम होगा वो ज्ञान होगा। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ख ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 और ये लास्ट प्रश्न भी है। देखिए कहा है देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। इसमें रस पूछा है कि किस रस का है। इसमें से क ऑप्शन दिया है श्रृंगार रस, ख ऑप्शन है वीर रस, ग ऑप्शन है शांत रस, घ ऑप्शन है करण रस। तो देखिए इनमें से हम देखेंगे कि जो यहाँ पर बोला है देखी रूप ललचाने लोचन ललचाने, तो यहाँ पर देखिए ललचाने की बात कही है तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा श्रृंगार रस। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।